ये चैप्टर सबसे ज्यादा हैवी डिमांड में था, तो क्यों नहीं बिल्कुल हैवी ड्राइवर बनके इसको एक्सेलरेट किया जाए। तो x डिस्टेंस चलेंगे यहाँ पे और उसके बाद y की वैल्यू जो कुछ भी है उस डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा बेटा ये कहलाएगा x, y। इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको ओरिजिन या 0,0 बोला गया, ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट सीधे सीधे हम जाएंगे भैया यहाँ पे 5 यूनिट हमारा x डायरेक्शन में और वहां से 6 यूनिट ऊपर की तरफ ये पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, इसका आधा ये है तो भैया ये बीचों बीच का मिड पॉइंट यही, सेम गोज विद दिस वन, तो यही मिड पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डायगोनल का बाइसेक्ट करने के केस में मिड पॉइंट बनता है और ये एक ही है दोनों केस में। लो रॉकी स्टार्स, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का आप किसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। मैं हूं आपका मैथ मेंटोर अभिनय और आ चुका हूं एक और धमाकेदार से चैप्टर के साथ, दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो यार ये चैप्टर सबसे ज्यादा हैवी डिमांड में था, तो क्यों नहीं बिल्कुल हैवी ड्राइवर बनके इसको एक्सेलरेट किया जाए। बहुत सारी बारीक बातों पे आज चर्चा परिचर्चा की जाएगी, बहुत सारी कॉन्सेप्ट को आज खुफिया तरीके से तोड़ने वाले हैं। देखो कहने के लिए इस चैप्टर में बेसिकली दो ही पॉइंट्स हैं, एक तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, बट इससे जो सवाल बनते हैं बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा भौकाली या बोले तो बिल्कुल स्वैग वाले लेवल के सवाल। चलो क्यों नहीं इसको एक बार से और हम और आप मिलकर तोड़ते हैं और इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप प्रिपेयर करते हैं या यूं बोले कॉन्सेप्ट की मैपिंग करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से। तो बहुत सारी बेसिक बातें आपने क्लास 9th की जर्नी में ऑलरेडी सीख ली है, आज क्या क्या करने वाले हैं उस पर परिचर्चा कर लेते हैं भैया, एक बार बात कर लेते हैं। तो बेटा आज बात करने वाले आपके कार्टेशियन सिस्टम को लेके, क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है या एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये सब कुछ आपने क्लास 9th की जर्नी में ऑलरेडी सीखा है। बट इसको एक बार से और अमेजिंग वाले तरीके से क्या करेंगे भैया, थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, साथ में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे दिखाया जाए या किस तरीके से पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट किया जाए इसकी भी बात करेंगे। ये बेसिकली दो पॉइंटर्स आपके क्लास 9th की जर्नी से। हम ज्यादा आज फोकस करने वाले बच्चों आपके डिस्टेंस फॉर्मूला को लेकर कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, और बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला का ही बहुत सारा बाई प्रोडक्ट निकलता है, यू बोले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला के अलावा हमने कभी कभी सवालों में देखा है कि रेशियो की जगह पे लेमडा रेशियो 1 या के रेशियो 1 यूज किया जाता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो उसको भी आज अच्छे से डील करने वाले हैं और पहुंच जाएंगे आपके इन्हीं सारे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। जहां पे कभी कभी लेमडा रेशियो 1 या के रेशियो 1 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो ये पूरा माजरा क्या है इसको भी समझेंगे और पहुंचेंगे बहुत सारे अमेजिंग सवालों के साथ। लेकिन कहानी यही नहीं थमेगी, बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ एडिशनल लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर मान लो भूला बिसरा कहीं कॉन्सेप्ट आ जाए तो किस तरीके से इसको आप तोड़ पाओ, और साथ में अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक हो गया या बेसिकली ये वो कंडीशन क्या बनेगी कि हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बोल पाएंगे। तो क्यों नहीं इन सारे सब पॉइंट्स के लिए एक बार से कॉन्सेप्ट की मैपिंग करते हैं, बेसिकली समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों आपके क्लास 9 की जर्नी में जो बातें हमने की थी कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है कि रेने डेकार्ट्स नाम के एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे और उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम की डिस्कवरी की भी, एक ऐसा सिस्टम इजाद किया जो आपको बता दे तो पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है। और वो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था और दोनों को इस तरीके से अलाइन किया गया कि वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे। बेसिकली ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, ये बेसिकली हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले नंबर लाइन की बात करते हैं, तो इसको हमने डिस्कवर किया, फिर हमने वर्टिकल नंबर लाइन की बात की और इन्हीं दोनों सिस्टम को मिला के बनाया गया कार्टेशियन सिस्टम। अब ये जो हमारा क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है बेटा, ये हमारा कहलाता है ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं 0,0। सर ये 0,0 क्या लिख रहे हो, ये हमें उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं समझ में आया, थोड़ा डिटेल में बताना। बिल्कुल बताऊंगा दोस्त। चलिए इसके अलावा भी कुछ बातें और करनी है, चलिए उसको भी समझते हैं कि सर ये 0,0 के अलावा भी हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे इस 0 पॉइंट से अगर हम राइट में मूव करते हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 बहुत सारे नंबर्स, चूंकि ये रुकेंगे नहीं और अपन भी झुकेंगे नहीं गुरुजी। चलिए अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, -1 -2 -3 और इस तरीके के बहुत सारे नंबर, चूंकि एरो लगा इसका मतलब है कि ये रुकने वाला नहीं है और अपन भी झुकने वाला नहीं है।
चलिए, सेम गोज विथ अगर हम वर्टिकल नंबर लाइन की बात करते हैं तो ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स दिखाए जाते हैं और नीचे सारे नेगेटिव नंबर्स दिखाए जाते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नंबर लाइन था, इसको जब कार्टेशियन बाबा ने एक जगह, बेसिकली रेने डेकार्ट्स बाबा ने एक जगह पे इकट्ठा किया और इस सिस्टम का नाम दे दिया कार्टेशियन, उनके नाम के सम्मान में इसका नाम रखा गया कार्टेशियन सिस्टम। तो बोला कि अब ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को मैं बोलने वाला हूं एक्स एक्सिस, और साथ में ये वर्टिकल नंबर लाइन को मैं बोलने वाला हूं वाई एक्सिस। अब यहां पे देखो बच्चों, समझने वाली बात यह है कि एक्स और वाई एक्सिस तो हमने बना लिया, लेकिन हमने ये भी ऑब्जर्व किया यहां पे कि अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहला रहा है। जीरो से अगर हम इधर मूव कर रहे हैं बेटा, जीरो से इस पॉइंट से अगर हम इधर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कहलाएगा। सेम गोज विथ सेम गोज विथ सेम गोज विथ अगर हम इस जीरो से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन कहलाएगा, और लगे हाथ इस जीरो से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो दिस वुड बी नोन एज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। चलिए, आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कब हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा, कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव वाई, कब नेगेटिव वाई। अब यहां पे हमने देखा कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, इस प्लेन सरफेस को चार इक्वल टुकड़ों में तोड़ दिया भैया। इक्वल या अनइक्वल ये तो बात की बात है, लेकिन चार टुकड़ों में तोड़ा है, ये बात हमें दिखने लगी है। और इन्हीं चार टुकड़ों को बच्चों हम यहां पे समझने वाले हैं क्वाड्रेंट के फॉर्म में। सो दिस वुड बी नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वुड बी नोन एज सेकेंड, दिस वुड बी नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वुड बी नोन एज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप ये बातें समझ में आ गई। क्वाड का मतलब होता है चार, और क्वाड्रेंट मतलब चार टुकड़े जहां पे तोड़े गए हो। तो इस सिस्टम की वजह से चार टुकड़े हमें दिखने लगे। अब सर, हर एक क्वाड्रेंट में किसी किसी पॉइंट का साइन कैसा होगा, ये भी क्लास 9 की जर्नी में सीखा। अगर मान लो इस पूरे एरिया में कहीं भी कोई पॉइंट आता है तो कैसे सोचोगे? सर, इधर एक्स डायरेक्शन, इधर वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के बीच में कहीं है, इसके बीच में है तो भैया पॉजिटिव और एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में है, यानी दोनों का जो साइन होगा कुछ ऐसा होगा। अगर आपने यहां पे दो चीजें लिखी हैं तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहां पे प्लस कोमा प्लस का आएगा। सेम गोज विथ इधर के लिए, देखिए बेटा, नेगेटिव का एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव का वाई डायरेक्शन, नेगेटिव का एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव का वाई डायरेक्शन, इसका भी साइन आपने देख लिया। सेम गोज विथ इधर, देखिए बेटा इधर, तो हमारा नेगेटिव का एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव का वाई डायरेक्शन, तो सर यहां पे नेगेटिव का मान नेगेटिव हो जाएगा साइन। अगर हम इसके लिए सोचे दोस्त, इसके लिए सोचे हैं तो कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव का वाई डायरेक्शन, नेगेटिव का वाई, सॉरी पॉजिटिव का एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव का एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव का वाई डायरेक्शन, तो इसका साइन कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब कुछ कहानी जो हमने अभी तक सीखा बेटा, ये रहा हमारा किस चीज को लेकर, कार्टेशियन सिस्टम को लेकर, जो कि आपकी क्लास 9th की जर्नी में ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया गया था। तो चलिए भैया यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम है, जिसको हम कभी कभी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन ना बोलकर कभी कभी हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कभी कभी हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो ये जो सब कुछ है, ये क्या पूरी कहानी है, इसको डिटेल में समझाओ सर, और क्लास 10th में जो चीजें हैं उसके बारे में बता दो। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों में यहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे सेग्रीगेट करने वाला हूं कि क्या क्या बातें और सीखने वाले इस क्लास 10th की जर्नी में। तो कहने के लिए तो दो बेसिक बातें हैं यहाँ पे, क्या कि सर सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है डिस्टेंस फार्मूला को लेकर। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला से पहले भी एक चीज जो हमें सीखना बेटा वो है कि क्या होता है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके बारे में बात कर ले, बाकी तो चीजें सीख लेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली किसी पॉइंट का लोकेशन होता है जो समथिंग कॉमा समथिंग के फॉर्म में होता है। सर ये क्या बोल दिया आपने, ये बात हमारे ऊपर से जा रही है, थोड़ा डिटेल में समझाओ। तो देख रहे हो बेटा आप यहाँ पे समथिंग कॉमा समथिंग, और ये स्मॉलर ब्रैकेट में है, तो बेसिकली ये एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है, जहां पे सबसे पहले हम उस पॉइंट का लोकेशन लिखने के लिए एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और एक्स डायरेक्शन में चलने के बाद वहां से उस पॉइंट तक जाने के लिए वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है उसकी बात करते हैं। तो भैया यहां पे एक्स को बोल देते हैं एब्सिसा, कभी कभी आपने ये वाला भी वर्ड सुना होगा एब्सिसा, और वाई को बोल देते हैं बेटा क्या, ऑर्डिनेट।
और ये जो x, y लिखा गया है ये हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा गया है, तो इसी चीज को बच्चों बोल देते हैं क्या? ऑर्डर्ड पेयर। इसी चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट को लोकेट करना है, लोकेशन, लोकेट अ पॉइंट, लोकेट अ पॉइंट। कोई पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और उसको लोकेट करना है, तो क्या करेंगे भैया? मान लो हमारे पास पॉइंट x, y है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त? कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे भैया, कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन सिस्टम उसको बनाएंगे। सबसे पहले चलेंगे भैया x के लिए कितना है भैया? अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में, तो x डिस्टेंस चलेंगे यहां पे, और उसके बाद y की वैल्यू जो कुछ भी है उस डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा बेटा ये कहलाएगा x, y। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले x की जो भी वैल्यू है, अगर प्लस की है तो इस डायरेक्शन में, माइनस की है तो इधर, सबसे पहले x डायरेक्शन में चलिए, क्योंकि सबसे पहले अगर सोचो आप, लॉजिक लगाओ, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की खोज की गई थी, लेटर ऑन हमने डिस्कस किया था बेटा वर्टिकल एक्सिस की। चलिए, तो सबसे पहले x डायरेक्शन में, और जहां तक चले हो वहां से स्टार्ट करना फिर y डायरेक्शन के लिए, फाइनली पहुंच गए यहां पे, यही इस पॉइंट का लोकेशन कहलाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं भैया, इस कहानी को और एक्स्ट्रा स्वैग मोड़ देते हैं, क्या क्या बातें हमारे क्लास 10th की जर्नी में है उसको सीखते हैं। तो अब बच्चों बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को लेके, सीधे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि सारी बेसिक बातें हमने क्लियर कर लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में बताता हूं आपको। तो हमारे पास होता क्या है कि अगर हमने किसी दो पॉइंट्स को लोकेट कर दिया किसी कार्टेशियन सिस्टम में या कोऑर्डिनेट प्लेन में, और वहां पे उनके बीच का एग्जैक्टली जो डिस्टेंस है वो निकालना रहा, डिस्टेंस मतलब घूम फिर के नहीं, स्ट्रेट बिल्कुल लाइन उनके बीच का ज्वाइन कर दिया, और उस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी रही। बेसिकली कुछ ऐसा सीन होता है, कुछ ऐसा सीन होता है। अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होगा बेटा, कुछ ऐसा होगा। मान लो आपने ये कार्टेशियन सिस्टम में क्या किया, दो पॉइंट्स को लोकेट किया, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। मान लो इसका हमारा कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा x2, y2 है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ, यानी ये डिस्टेंस d। और इसके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बनता है कि d जो हमारा होता है बेटा वो कुछ ऐसा आता है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब क्या करना है यहां पे हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, क्योंकि हमें ये दिखाना पड़ेगा भैया, ये ऑलरेडी डेरिवेशन कराया गया है। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1। बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर अगर मान लो हमने x1 माइनस x2 कर दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां से चल के यहां पे जाओ या यहां से चल के यहां पे जाओ, मेजर तो वही डिस्टेंस कर रहे हो बेटा, तो यहां पे x1 माइनस x2 भी चलेगा। लेकिन लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने x2 माइनस x1 किया है x कोऑर्डिनेट के लिए, तो सेम मैनर में बेटा आप चलोगे y कोऑर्डिनेट के लिए। अगर आपने 2 से स्टार्ट किया है तो अगेन इन द सेम सेंस दिस वुड बी y2 माइनस y1। ये बेसिकली यहां पे देखो यार, अगर आप y1 माइनस y2 कर देते तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता क्या है कि कैलकुलेशन में कहीं भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी कैलकुलेशन एरर ना हो, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं ताकि हम अपने कैलकुलेशन को स्मूथली निकाल पाए, कर पाए। तो अगर x2 माइनस x1 किया है तो आई विल सजेस्ट कि y2 माइनस y1 करिए। अगर गलती से अगर आपने y1 माइनस y2 कर दिया, यहां पे x2 माइनस x1 रहने दिया, तो भी आपका जवाब सही होगा, क्योंकि हमेशा मैंने अभी दोबारा बताया बेटा कि यहां से यहां चल के डिस्टेंस मेजर करो या यहां से यहां चल के, बात बिल्कुल सेम टू सेम है। वैसे लॉजिक लगाओ कि माइनस साइन कॉमन भी ले लेते तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता। तो एक ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा, काफी बार बच्चे इसको ऐसे नोट करते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो बेटा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले बनते हैं बेटा, किसको लेकर, किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है बेसिकली। चलिए, ये बातें अगर समझ में आ गई है तो चलते हैं सीधे अपने दूसरे सब पॉइंट पे, दैट इज आवर सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो बात कर ले अगर सेक्शन फॉर्मूला की, तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उनके ज्वाइन किए हुए लाइन सेगमेंट पे कोई तीसरा पॉइंट आकर टपक जा रहा है भैया, बैठ जा रहा है उसके ऊपर। चलिए, कुछ सीन ऐसा है, थोड़ा कहानी को थोड़ा चेंज करते हैं कि यहां पे सीन कुछ ऐसा होगा, सीन कुछ ऐसा होगा कि मान लो हमारे पास हमने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया और उनके बीच का लाइन सेगमेंट हमने देख लिया, x1 y1 और ये x2 y2, हमने ऐसा कुछ कर लिया।
अब यहां पे बोलना चाह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इस लाइन सेगमेंट पे कोई तीसरा पॉइंट टपक के आ जा रहा है भैया एक्स कोमा वाई। तो बोल रहा है कि एक्स कोमा वाई इसको अगर मान लो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ अगर मान लो m है, यहां से यहां तक की लेंथ अगर n है, तो सीधे सीधे ये x कोमा y को निकाला जा सकता है, इस पॉइंट का लोकेशन निकाला जा सकता है, और वहां पे एक बड़ा मस्त जबरदस्त सा फॉर्मूला बनता है, नोट कर देता हूं। x कोमा y के लिए देखना बेटा, बस पैटर्न याद रखना, सब कुछ हो जाएगा। जब भी आप परेशान होते हो क्या करते हो, क्रिस जेसस जेसस क्रिस क्रॉस ऐसे कुछ करते हो भैया, बचा लो भैया, बचा लो बचा लो। तो आपको बस क्रॉस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है, m का मल्टीप्लीकेशन इस वाले x के साथ तो mx2, सेम गोज विथ n का x1 के साथ। तो देखो अभी सारा ऑपरेशन जो है बेटा वो इसके लिए हो रहा है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। y कोऑर्डिनेट के लिए यही काम करते हैं, m का मल्टीप्लीकेशन y2 के साथ my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये कहानी बन के आ जाती है बेटा आपके सेक्शन फॉर्मूला को लेके, और ये डिस्क्राइब करता है किसी लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, लाइन सेगमेंट पे अगर एक तीसरा पॉइंट टपक के आता है जो उसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का लोकेशन या कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे निकाला जा सकता है। अब चलिए यहां पे ये तो बातें समझ में आ गई, लेकिन सर एक बात बताओ कि इस पूरे के पूरे कार्टेशियन सिस्टम में सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बात की जाए तो इसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स आपने बताए, जैसे कि मिड पॉइंट, जैसे कि लेमडा रेशियो 1 वाला। तो एक एक करके तोड़ता हूं बेटा, यहां पे एक एक करके इसको समझते हैं हम लोग, एक एक करके समझते हैं कि अगर मान लो हमारे पास आ जाए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा। तो सीधे सीधे बेटा मिड पॉइंट का मतलब होता है कि वो जो पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच में है। बिल्कुल बीचों बीच का मतलब क्या बेटा, कि अगर ये लेंथ 1 है तो ये भी लेंथ 1 होगी, तभी तो बीचों बीच में होगा, यानी m और n की वैल्यू इक्वल हो जाती है। मिड पॉइंट में होने का मतलब m और n की वैल्यू इक्वल हो जाती है, यानी अगर मान लो कि ये हमारा एक पार्ट है तो दूसरा भी एक ही पार्ट होगा। तो अगर m और n को 1 के बराबर कर दिया जाए तो 1 इंटू x2, भैया हमारे पास ये पॉइंट कुछ ऐसे निकल कर आ जाएगा, 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू n की वैल्यू जगह 1 रख दो तो 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई दोनों की जगह 1 1 रख दो तो 2 y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी सीधा सीधा इसका मतलब निकल कर आता है क्या, कि x कोऑर्डिनेट को ऐड करिए डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट के लिए, बीचों बीच का पॉइंट के लिए, y कोऑर्डिनेट को ऐड करिए डिवाइडेड बाई 2 बीचों बीच के पॉइंट के लिए। सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो क्या है उसके बारे में बात करता हूं कि अगर मान लो कहानी थोड़ी पलट जाए सर, अगर हमें कहीं ऐसा हो जाए कि मान लो कि ये पॉइंट हमारे पास गिवन हो, x1 y1 अगर ये गिवन हो, x2 y2 भी गिवन हो। अब यहां पे मान लो कि हमें ये पॉइंट भी नहीं पता हो, ये भी अननोन हो, ये भी अननोन हो, और लगे हाथ ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है ये भी अननोन हो। सर ये दो दो बातें अननोन होंगी तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब मान लो कि आपके पास वो रेशियो भी नहीं पता है, ना ही वो पॉइंट पता है, फिर क्या करोगे। तो सर यहां पे एक स्मार्टली टेक्निक या अप्रोच हमारा काम देता है, एंड दैट इज लेमडा रेशियो 1। जो m रेशियो 1 है उसको हम क्या करेंगे बेटा, लेमडा रेशियो 1 में कन्वर्ट कर देंगे। m की जगह पे लेमडा, n की जगह पे 1 करोगे तो आपके कैलकुलेशन को ये बहुत ज्यादा आसान कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम द क्लास 10 चैप्टर। और बेसिक बातें करें तो ये जो चैप्टर बेटा, इससे बहुत सारे अमेजिंग से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में छपे छपाए आएंगे, और मैं ऐसा प्रिडिक्शन दे रहा हूं बेटा कि आपके सेक्शन फॉर्मूला से तो सवाल गारंटीड बनते ही है, जहां पे खास तौर पे वो आपको टारगेट करेगा इसी लेमडा रेशियो 1 के कॉन्सेप्ट को लेकर। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी पूछ लेता है, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस फॉर्मूले का भी यूज करा लेगा। काफी बार ऐसा पाया गया है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस में इसी बस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करा के आपसे सवाल पूछा है। तो क्यों नहीं इस चैप्टर को एक बार से और बिल्कुल हैवी ड्राइवर बन के तोड़ा जाए। सारे कॉन्सेप्ट की मैपिंग तो कर ली सर, लेकिन बिना प्रैक्टिसिंग के ऐसे थोड़े जाने देंगे बाबू मसाए।
तो चलिए भैया आ जाइए, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि नॉलेज का जो रोलर कोस्टर राइड है वो अब भौकाली तरीके से स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारी बातें हमने कर ली, लेकिन सर एक बार से इस पूरे चैप्टर को अगर आप रिवाइज करा दो, आहा मजा आ जाए। चलिए स्टार्ट करते बेटा। तो जैसा कि मैंने बोला कि रेने डेकार्ट्स ने एक ऐसे नए सिस्टम की खोज की जो किसी भी पॉइंट का लोकेशन बनाने में सफल रहा। अगर मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट का लोकेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको ओरिजिन या 0,0 बोला गया, ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट सीधे सीधे हम जाएंगे भैया यहां पे 5 यूनिट, 5 यूनिट हमारा एक्स डायरेक्शन में, और वहां से 6 यूनिट ऊपर की तरफ ये पॉइंट है। यानी एग्जैक्टली उसके लोकेशन की आप बात कर पा रहे हो। अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते तो क्या बोलते हैं, सर ऐसा लग रहा है कि इस 5 के जस्ट ऊपर है, कितना नहीं पता। अगर सिर्फ वर्टिकल को कंसीडर करो तो क्या बोलते हैं, सर ऐसा लग रहा है 6 के हमारा राइट साइड में है, कितना राइट में है नहीं पता, अपन ऑलवेज राइट है सर। तो ऐसी कुछ कहानी है, इसीलिए इस नए सिस्टम की खोज की गई, इजाद की गई, और यहां पे किसी भी पॉइंट का लोकेशन एग्जैक्टली बताने में हम माहिर बन गए। अब देखो यार, ये जो सिस्टम पूरा डिजाइन हुआ, तो इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस लाइन को क्या किया गया बेटा, 90 डिग्री पर अलाइन कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे क्रॉस सिंबल यानी प्लस सिंबल की तरह। अब इससे फायदा ये हुआ कि ये जो पूरा प्लेन सरफेस है ये 4 टुकड़ों में टूट गया। पहला टुकड़ा क्वाड्रेंट 1, दूसरा टुकड़ा क्वाड्रेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सिमिलरली। अब सर एक बात बताओ, मान लो इस एरिया में, इस पूरे एरिया में या इस पूरे रीजन में कोई पॉइंट का, जैसे आपने बोला एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होता है, जिसको कभी कभी आप एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट भी बोल दे रहे थे, एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट भी बोल रहे थे, और ये ऑर्डर्ड पेयर था। तो सर अगर इस फॉर्मेट में होता है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन कैसा होगा, तो अभी बताया बेटा, बिल्कुल टा 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 ऐसे चल रहा है। अगर मान लो इस पूरे रीजन में, तो सोचो कैसे, एक्स वाले को निकाल दो, वाई वाले को निकाल दो, ये पूरा एरिया कवर कर लिया, ये वाला जो चाहिए अपन को, तो एक्स में पॉजिटिव, वाई में पॉजिटिव, तो सिंपल सा फंडा आ गया भैया पॉजिटिव। ये वाला पूरा रीजन है, अगर इसको सोचा जाए, एक्स में नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव, एक्स में नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव। भैया इस वाले को देखो, एक्स में नेगेटिव, वाई में नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव है। इस वाले को देखा जाए बेटा, एक्स में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव, तो एक्स में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव। तो बहुत सिंपल है यार इस चीज के लिए कि किस तरीके से किसी पॉइंट का एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर ऑर्डर पेयर है तो इसका साइन निकाला जा सके। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपने क्लास 9 के जर्नी में ऑलरेडी सीख ली है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं। चलिए, अगर मान लो कोई पॉइंट हमारे पास पता हो और उसको हमें ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, सर आपने बता दिया था कि सबसे पहले मान लो पॉइंट ऐसा होता कि 3,4 होता। एक एग्जांपल ले रहा हूं ये, तो आपने बोला कि एक्स वाले पे पहले टारगेट करेंगे कि एक्स पे कितना चलना है, इसके बराबर। अगर ये -3 होता तो इधर, अगर +3 है तो इधर मूव करी भैया, यहां से चलना स्टार्ट किया, 3 तक पहुंच गए। लेकिन कहानी अभी थमी नहीं है सर, अभी 4 तक जाना है। अब यहां से चलेंगे 4 यूनिट ऊपर तो पहुंच जाएंगे सीधे सीधे यहां पे। यही जो फाइनल लोकेशन है बेटा, ये होगा 3,4। बहुत सिंपल है, किसी भी कोऑर्डिनेट को प्लॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर जो कोशिश होगी बेटा वो इस पे होगी। अभी मैंने बताया कि एक्स डायरेक्शन में जितना मूव करोगे हमारा एब्सिसा कहलाएगा, वाई डायरेक्शन में जितना मूव करोगे हमारा ऑर्डिनेट कहलाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो एक्स को वाई के फॉर्मेट में होता है। तो एक्स के लिए जितना घूमे आप वो हमारा एब्सिसा, वाई के लिए जितना मूव किए वो हमारा ऑर्डिनेट। दिस इज ऑल अबाउट। वाह चंपक लाल वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सुनना क्या है कि सर आपने क्वाड्रेंट के पास अगर कोई पॉइंट है तो उसके बारे में तो बता दिया, अगर मान लो गलती से वो इस किसी लाइन पर आ जाए, मान लो यहां पे आ जाए, एग्जैक्टली यहां पे बैठे, ना ऊपर ना नीचे, तो इसका पॉइंट कैसे दिखाएंगे। ध्यान से इसको सोचने वाली बात है। अगर आप सोचो तो आपने क्या किया, इस पॉइंट तक चलने के लिए पहले एक्स डायरेक्शन में मूव किया, कितना किया, 4 यूनिट। तो मान लो एक्स डायरेक्शन में आपने मूव किया, लेकिन क्या इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वाई में कोई मेहनत हुई क्या, नहीं। तो वाई में सर कोई भी मूवमेंट नहीं। यानी समझ गए सर कि एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का जो फॉर्मेट होगा या फॉर्म होगा वो हमारा एक्स कॉमा 0 के फॉर्म में होगा।
क्योंकि हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, ना कि वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं, वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है भैया, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं है। ये बात आपको याद हो गई भी। देखो यार, बहुत सारे बच्चे ना इससे पहले इसको रट रहे होंगे। आई एम डैम श्योर कि वो क्लास 9 की जर्नी में इसको रट कर आए होंगे कि सर एक्स कोमा जीरो के फॉर्मेट में होता है, क्यों होता है, लॉजिक समझ लीजिए। सेम गोज विथ, अगर मान लो कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो लॉजिक लगाओ ना दोस्त, वाई डायरेक्शन में चलना ही नहीं है, क्योंकि हमें यहां से चलना होगा वाई में, तो वाई में तो चलना नहीं क्योंकि ऊपर जाना है, तो हम सिर्फ वाई में चल रहे हैं बेटा, सॉरी एक्स में चलना ही नहीं है, सिर्फ वाई में चल रहे हैं, तो एक्स में नहीं चलना है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में चलना है, तो 0, y। तो भैया हमारे पास एक और फॉर्मेट आ गया, क्या, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट का फॉर्मेट आता है वो आता है कैसा, ये गलत लिख दिया गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा दोस्त। वाह डीटीपी महोदय वाह, कौन सा सूखा वाला लिए थे बता देते। चल इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं बेटा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0, y, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं, x डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है भैया, कोई भी मूव नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं है। ये बात याद हो गई होगी बेटा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रोल प्ले कर रहा है कि x,0 क्यों हम याद रख रहे थे, 0, y कैसे होता था। लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन, भैया दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करे तो ये जो पॉइंट होता है बेटा इसको हम ओरिजिन बोल देते हैं, और चूंकि दोनों की शुरुआत यहाँ पे 0 से होती है तो दिस वुड बी नोन एज 0, 0। चलो बहुत बेसिक बेसिक बातें हो गई। माइंड मैप में यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्लास 9th में इनकेस कोई बच्चा उतने मन से पढ़ के नहीं आया है, ज्यादा मन से उसने रील स्क्रॉल किया है, तो काश उसका मैं मन लगा पाऊं और यहाँ पे उसको बेसिक बातें भी सिखा पाऊं, ताकि जब भी हमारे पास सवाल आए तो उन सवालों को आप जम के तोड़ पाओ। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमने पढ़ा कि अगर मान लो किसी कार्टेशियन सिस्टम में या किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई दो पॉइंट है और उनको ज्वाइन कर दिया गया किसी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ या इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके लिए सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस वाई वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका भी स्क्वायर। ये सीधे सीधे फॉर्मूला है और आई नो बच्चों कि आप लोग ये बहुत आसानी से मेमोराइज कर पाओगे, बहुत ज्यादा इसमें रटने वाली कोई चीज है नहीं। सिर्फ मैथ में देखो यार बेसिकली होता क्या ना कि फील करते चलो सब कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं सीधे डायरेक्ट सवालों पे आते हैं। बोला है कि भैया हमारे पास दो पॉइंट है हवा में दो पॉइंट है ऐसे, एक पॉइंट यहाँ पे दोस्त और दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पे। बोला कि अगर इनको ज्वाइन किया जाए तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसकी लेंथ या इनके बीच का बेसिकली डिस्टेंस क्या होगा। पॉइंट पी हमारे पास है 7,5, पॉइंट क्यू हमारे पास है 2,5। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यही तो काम करना होता है सर, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले को अगर हम सर यूज कर लें तो बड़े प्यार से इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे सर, आपको क्या करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखना है, तो 7 - 2 भैया हो जाएगा 5, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। सेम गोज विथ वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 5 - 5 और इसका होल स्क्वायर भी लगाते जाइएगा दोस्त। चलिए 7 में से 2 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर, 5 में से 5 जाएगा 0, इसका स्क्वायर। तो सर मिला जुला के ये कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि 25 होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो दिस वुड बी 25 + 0। सर सीधे क्या हम यहां से एक ही स्टेप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब काफी बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू निकलती है वो तो प्लस माइनस का होती है, और आप यहाँ पे सिर्फ प्लस का क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, बाकी नेगेटिव वाला क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अरे भैया कोई दूरी तय कर रहे हो तो कुछ तो चले होगे, ऐसा तो है नहीं कि इमेजिन जस्ट किए होगे बैठे बैठे आलसी बन के। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वाली क्वांटिटी होती है, कभी भी इसको नेगेटिव वाली क्वांटिटी में नहीं ले सकते, और इस कॉन्सेप्ट को कई बार और इस क्लास में चमकाएंगे दोस्त। चलिएगा, if the distance between this and this is 5, one of the value of x। सर वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x का क्या लॉजिक है? क्या x की बहुत सारी वैल्यू होंगी? मे भी हो सकती है।
सुनना, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 5 है तो भैया सीधे सीधे लिखेंगे क्या, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा दोस्त, सर ये जो डिस्टेंस है ये 5 है, आपने बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस देखना स्टार्ट कर दे, 2 माइनस, भैया यहां पे -1 ऑलरेडी है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, और इसका होल स्क्वायर भी होता है अंदर। चलिए भाई, वाई क्वाड्रेट जैसे जिस पैटर्न में चलो बेटा, यहां से यहां चलो तो वैसे ही चल लो ताकि कोई भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ना हो। माइनस यहाँ पे एक्स है तो एक्स रहने देते हैं, स्क्वायर। सर अब आगे क्या करें, यहां से सोचने वाली बात है कि सर यहां पे स्क्वायर रूट और इधर कुछ भी नहीं, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो बात तो बनेगी क्या, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ दी साइड्स, भैया दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे, काम बन जाएगा। देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और इधर से स्क्वायर रूट, टाटा बाय बाय। तो बेसिकली ये बचेगा क्या दोस्त, देखना ये बचेगा क्या, सर 2 माइनस का माइनस प्लस हो जाता है तो 2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे देखा जाए तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर को खोल रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, 25 इक्वल टू 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। देखना बेटा, पहले वाले का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, माइनस एक्स का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, और होता है आपका, अगर माइनस साइन है तो -2ab। अगर ये ऐसे सोचो यार, ये कुछ ऐसा है दोस्त, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, अगर इसको डिटेल में समझा जाए तो कुछ ऐसा है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा सीधे सीधे। तो ओपन करने पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4x, ऐसा कुछ हो जाएगा दोस्त। तो यहां पे सीधे मैं लिख देता हूं क्या, 4x, काम बना, हाँ सर। चलो सब कुछ एक साइड ले आओ, क्योंकि हमारे पास x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखना बेटा, ये 25 अगर इधर आ गया तो 9 + 4 देखिएगा बेटा, कुछ ऐसा हो रहा है, ये 9 + 4 और ये माइनस का 25 इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक, हमारे पास क्या हो गया भैया, इक्वेशन आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 9 + 4 13, तो भैया यहां पे हो जाएगा प्लस का 13 और माइनस का 25 इक्वल टू 0। यू कहें सर ये दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब सर माइनस का 12 है तो क्या करें, क्वाड्रेटिक के लिए भैया मिडिल टर्म स्प्लिट भी समझाया था आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट समझाया था, जो आपकी भी अपेक्षा उस हिसाब से यूज कर लीजिए। अगर मैं चाहूं तो इसको 6 माइनस का 6 वेट प्लस का 6 और माइनस का 2 में तोड़ सकता हूं, क्योंकि 6 × 2 = 12 और 6 - 2 = 4 भी होता है, तो ये कुछ ऐसे टूट सकता है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने की बारी आए तो कुछ ऐसे भी टूट सकता है। x को कॉमन लीजिए, x + 6 -2 को कॉमन लीजिए, x + 6 इक्वल टू 0, या यूं कहें सर x + 6 कॉमन है दोनों जगह पे, सो वी विल लेफ्ट विद x फ्रॉम द फर्स्ट -2 फ्रॉम द सेकंड। अगर एक एक करके इक्वेट करें तो x वुड बी -6 एंड 2। अब सर यहाँ पे तो x की दो दो वैल्यू आ गई, कौन सा सेलेक्ट करें, तो देखो यार जो ऑप्शन में उसको सेलेक्ट कर लो, तो हमारे पास हो गया +2, ऑप्शन बी वुड बी द भौकाली आंसर एंड ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए और भी देख लेते हैं क्या है कुछ खास। फाइंड द पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, भैया एक ऐसा पॉइंट बताइए जिसका एब्सिसा मान लो अगर x है तो उसका ऑर्डिनेट भी उसी के बराबर है। ये बातें दे रखी है, बोला है कि एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट, एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट दे रखा है, ये बात ऑलरेडी दे रखी है बेटा। फाइंड द पॉइंट whose abscissa is equal to its ordinate and which is equidistant from these two point। भैया ये जो पॉइंट है, ये इस वाले पॉइंट से अगर मान लो d डिस्टेंस पे है तो इस वाले पॉइंट से भी d डिस्टेंस पे ही होगा। चलिए एक एक करके लिखते हैं भाई। 0,5 है यहाँ पे दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट जो है -1,0 है, ऐसा कुछ हमारे पास निकल कर आ चुका है। बोला कि ये जो पॉइंट है x, x के फॉर्म में, k, के फॉर्म में, या कुछ भी के फॉर्म में, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। चलिए लिखते भैया x - 1, देखना x -1 सीधे लिखता हूं बेटा, देखना +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 था तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है,
y क्वाड्रेटिक लिखना है बेटा x माइनस 0, मतलब सर ये x का स्क्वायर। सेम गोज विथ यहां पे देखिएगा x माइनस 0, तो सर ये x का स्क्वायर, x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करें सर, भैया स्क्वायरिंग कर दीजिए, सिंपल सा फंडा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, भैया दोनों साइड्स स्क्वायर कर देंगे। अब देखना बेटा, स्क्वायरिंग करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब काफी बार बताता हूं बच्चे क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, फुल्ली जस्टिफाइड है। चलो मान लो आपने ऐसा किया बेटा, फिर क्या किया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहां पे बच्चे थोड़ा शॉर्टकट यूज करते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करते हैं, ना लल्ला ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका वहां पे लगेगा नहीं और गलत हो जाएगा बेटा। देखो ये फुल्ली जस्टिफाइड है क्योंकि इक्वल वैल्यूज है। अब यहां से सॉल्व करते बेटा, स्क्वायर ओपन करते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, यहां पे देखा जाए बेटा x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x, देख लीजिए भैया ऐसा कुछ हो गया। अब यहां पे जो बराबर है वो कैंसिल कर दो, 1 प्लस 2x इक्वल टू 25 माइनस 10x, ये इधर ले जाइए भैया, तो 2x प्लस 10x इक्वल टू 25, 1 को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, 12x इक्वल टू 24, या यूं कहें सर x की वैल्यू आ गई बड़े प्यार से 2 के बराबर। तो सर वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 2,2 होगा, वो रिक्वायर्ड पॉइंट 2,2 होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर। तो देखो यार, कभी कभी सवाल को ना इस तरीके से मॉडिफाई करके दे देगा। कुछ और सवाल देख लेता हूं। बोला है कि एक पॉइंट M का लोकस बता दो। ये लोकस क्या है, ये तो पहली बार सुना हमने। देखो दोस्त, होता क्या है कि मान लो एक पॉइंट ऐसे, मान लो ये हवा में घूम रहा है, ये घूम रहा है किसी सर्टेन कंडीशन की वजह से, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो पाथ बनता है इसी को लोकस बोलते हैं। मान लो कोई पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, सर पॉइंट मूव कर रहा है, ये भी बात नहीं समझ में आई, बताऊंगा दोस्त, बताऊंगा कैसे मूव कर रहा है। तो देखो अभी ये समझो कि कोई पॉइंट अगर मूव कर रहा है तो उसका जो पाथवे है उसी को लोकस बोला जाता है। अभी यहाँ पे समझने वाली बात क्या देखना, find the locus of point M such that sum of its distances from the points this and this is 6। चलो मान लो हमारे पास कोई पॉइंट M हमारे पास यहाँ पे है, जो मान लेते हैं x, y के बराबर। अब बोला है कि एक पॉइंट हमारे पास है P 0,2, 0,2 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास मान लो दे दिया बेटा क्या, Q, वो हमारे पास दिया बेटा कितना, 0,-2, और बोला है कि अगर मान लो ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, तो d1 प्लस d2 का जो सम है वो हमारे पास 6 के बराबर आना चाहिए। अब एक बात बताओ दोस्त, हमें कैसे पता कि हमने इस पूरे प्लेन पे ये जो पॉइंट ड्रॉ किया है यही वाला पॉइंट होगा? मे भी हो सकता है वो पॉइंट यहां पे आ जाए, मे भी हो सकता है ये पॉइंट यहां पे आ जाए, मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट यहां पे आ जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पॉइंट यहां पे आ जाए, दूसरा यहां पे आ जाए, तीसरा यहां पे आ जाए, और इनका जो पाथवे बनेगा बेटा इसी को लोकस बोलेंगे। यानी सर बेसिक कंडीशन ये है कि जब भी आप ये पाथवे, तो कुछ ऐसा हमारे पास कर्व बन रहा है, तो कर्व की इक्वेशन आएगी बेटा बेसिकली जब वो कंडीशन लगा देंगे। अभी आपके बाहर थोड़ी ऊपर से जा रही होगी, लेकिन इसको डिटेल में समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना कि इस पूरे कंडीशन को अगर मैं लिखने जाऊंगा तो फाइनली सॉल्व करने के बाद एक ऐसा इक्वेशन बनेगा जो डिस्क्राइब करेगा इस वाले पाथ को। चलिए लिखता हूं बेटा, क्या d1 निकालने की कोशिश करता हूं, x माइनस 0 स्क्वायर रूट में डाल देता हूं बेटा, क्या x माइनस 0 का होल स्क्वायर, हाँ सर। दूसरा बेटा क्या, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लगे हाथ, यहां पे कर लेते हैं बेटा इस तरीके से x माइनस 0 का होल स्क्वायर, बिल्कुल होगा सर, और साथ में क्या हो जाएगा दोस्त, सर साथ में हो जाएगा y माइनस ऑफ माइनस, मतलब हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। बोला कि ये हमारे पास 6 के बराबर आ गया। अगर आप चाहो तो थोड़ा दिमाग लगा लो, क्या दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो भैया स्क्वायर रूट तो हटेगा, लेकिन 2ab के फॉर्म में भैया अगेन गंदा सा स्क्वायर आएगा। तो क्यों ना सर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यहां पे लगाते हैं। मैं अब क्या करने वाला हूं दोस्त कि एक हमारे स्क्वायर रूट पार्ट को हमारे आरएचएस में शिफ्ट करने वाला हूं, उसका लॉजिक अभी देखना कितना खूबसूरती से निकल कर आएगा।
तो पहले वाले से डायरेक्टली ओपन करूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले से ओपन करूं तो वाई का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। चलो इसको इधर रखता हूं, 6 को रहने देता हूं। इसको जब इधर ले जाकर बेटा अगर मैं स्क्वायर ओपन करता हूं स्क्वायर रूट के अंदर, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर, दिस वुड बी वाई स्क्वायर प्लस 4y। ठीक, इतनी सी बात तो आ गई। अब क्या करें सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ दी साइड। भैया दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे, काम बनेगा। देखना स्क्वायरिंग का हटाना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। यहां पे अपने पास दो टर्म है, बेसिकली देखा जाए तो दो टर्म है और इसका स्क्वायर किया गया। पहले वाले का स्क्वायर 36, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर तो भैया स्क्वायर रूट हट जाएगा, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। माइनस 2ab होता है, तो माइनस का 2 इंटू 6 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, और बी वाला पार्ट ये है तो उसको रहने देते हैं एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब यहां पे देखो बहुत सारी बातें कैंसिल होंगी, क्या ये वाला कैंसिल हुआ सर, इसके साथ 4 भी कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल कर दिया, बचा क्या देखना, माइनस का 4y, और ये जब उधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 माइनस का 8y। बढ़िया, ये 36 जब इधर जाएगा बेटा तो आपका माइनस का 36 होगा, उसको भी नोट कर लेते हैं, दिस वुड बी माइनस का 36 इक्वल टू, मिला जुला के बात इतनी सी बच गई है, नोट करते हैं, माइनस का 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अगर सॉल्व करने की कोशिश करो तो देखो भैया 8 हमारे पास कॉमन है, क्या 8 कॉमन है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला जुला के क्या हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स 8y प्लस 36 डिवाइडेड बाई माइनस का 12, ये वाला माइनस का 12 इधर ले जाओ तो बचेगा यहां पे सिर्फ स्क्वायर रूट वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। ऐसा बच गया दोस्त, ऐसा बच गया। अब क्या कर देंगे सर, अब यहां पे दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, एक फाइनल इक्वेशन बनेगी और वही लोकस देगा दोस्त। अगर मान लो इसको मैं स्क्वायरिंग करता हूं, देखना बेटा ऊपर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है किसी भी एंगल से, तो x माइनस 0 और वाई माइनस 2 बिल्कुल ठीक है, x माइनस 0 एंड वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 रहेगा ही, दोनों का सम दिया हुआ है, सम ऑफ डिस्टेंस फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, सम ऑफ डिस्टेंसेस बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 और वाई का 4y बिल्कुल ठीक है, 6 यहां तक भी ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 माइनस 4y 36 सेम एज इट इज हमने नोट कर लिया और माइनस 2 भी बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, 4 भी कैंसिल्ड आउट, ये जाएगा माइनस का 8y और माइनस का 36 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखना स्क्वायर कर दो 64 वाई स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर कर लीजिएगा दोस्त और प्लस 2ab होता है, तो 8 दूना 16, 16 गुणे 36, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 16 इंटू 36 वाई डिवाइडेड बाई 144 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब यही जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा यही हमारा कहलाएगा क्या बेटा लोकस। बेसिक मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि एक सर्किल का इक्वेशन आएगा, ये एक बेसिकली एक सर्किल जैसा फॉर्म दिख रहा है, अभी मे भी हाइपरबोला है पैराबोला, ये अभी आपके ऊपर से जा रहा है कि हाइपरबोला पैराबोला सर्किल, सर ये कैसे बोल दे रहे हो, क्योंकि हमने जेई को ऑलरेडी पढ़ा है बेटा इसलिए, तो इससे जो कुछ भी हमारे पास आउटपुट आएगा दोस्त यही लोकस दिखाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इक्वेशन होगा जो इस ट्रैजेक्टरी को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बेहतरीन सा सवाल आप सभी के नाम, द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ये आप लोग ट्राई करिएगा, मुझे 101% मैं आई एम डैम श्योर कि आपसे बन जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। सेक्शन फॉर्मूला की बात कर ले तो क्या बोलता था कि सर मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स हवा में कुछ ऐसे हैं x1 y1, जैसे यहां पे दिया गया बेटा, जैसे दिया गया कि दो पॉइंट्स हमारे पास है बेटा, क्या कि x1 y1 हमारे पास पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट, तो इनको लाइन जो ज्वाइन करता है उस पे कोई पॉइंट P अगर हमें निकालना हो और वो अगर पॉइंट P इस पूरे लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट x, y जो निकलेगा वो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से कुछ ऐसे निकलेगा, क्या ये जो x, y आता है सर ऐसे आता है,
सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई का सीन रहता है। m का x के साथ mx2, n का इधर वाले x के साथ तो nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सेम गोज विथ m का y के साथ तो my2, n का इधर वाले y के साथ तो ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हमारे पास आ जाता है बेटा क्या, सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन यहां पे बात जो नोटिस करने वाली है वो क्या है कि सर यहां पे देखा जाए तो जो पॉइंट है इसके इंटरनल पार्ट पे कहीं ना कहीं आ रहा है। पॉइंट पी जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने के बाद इसके इंटरनल पोर्शन में आ रहा है, कहीं ना कहीं इसके इंटरनल पार्ट में आ रहा है। तो इसको बेटा बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। सर क्या और भी कुछ होता है क्या? बेसिकली एक और होता है बेटा फॉर्मेट जो होता है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट शॉर्टकट में मैं एक बार उसको समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। चलो एक सवाल पे सीधे इसको स्टार्ट करते, समझते हैं क्या है ये। सवाल दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फलाना एंड दबाक। चलिए हमारे पास एक पॉइंट है 4, -3। दूसरा पॉइंट हमारे पास है बेटा 8, 5 और बोल रहा है कि एक पॉइंट ऐसा बताओ, एक पॉइंट ऐसा बताओ, मान लो ये पॉइंट x, y होता, नहीं पता तो, जो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 में डिवाइड करे। सर ऊपर 3 नीचे 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जिस ऑर्डर में दिया है बॉस उसी ऑर्डर में चलेंगे। पहले ये दिया है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलना स्टार्ट किया है तो 3:1 में। अब क्या करें सर? सर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वही बचा हमारे पास, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। भैया अगर इस फॉर्मूले को यूज कर दिया तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देखना 3 × 8, 8 3 = 24। तो मैं लिख भी देता हूं क्या कर रहा था मैं, 1 × 4 इसके x कोऑर्डिनेट के साथ डिवाइडेड बाई ये जो m/n है उसका सम। ये हमारा हो जाएगा बेसिकली x कोऑर्डिनेट। तो कुछ ऐसे नोट किया जाएगा कि x कोऑर्डिनेट आगे सर y कोऑर्डिनेट के चलेंगे। 3 × 5, 3 5 = 15, 1 × -3 डिवाइडेड बाई इनका सम। सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्त, देखते हैं क्या आता है। 8 3 = 24, 4 1 = 4 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 4, 5 3 = 15 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4। सर अगर इसको और फर्दर और मोड सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखना बेटा कितना, 24 + 4 28, 4 से डिवाइड करोगे 7 बार में जाएगा, 15 - 3 12, 3 से डिवाइड करोगे 3 टाइम में जाएगा, 4 से डिवाइड करने पे 3 टाइम्स में जाएगा। तो वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आएगा 7,3। कितना आ जाएगा दोस्त, 7,3। चल इसके सीधे एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं कि इसके बाई प्रोडक्ट क्या निकलते थे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल कर आता था कैसे कि सर अगर मान लो कि वो पॉइंट बीचों बीच में हो तो इधर का भी पार्ट 1 इधर का भी पार्ट 1 ही होगा। तो x1, y1, x2, y2 ऐसा ही आपने बोला सर। चलिए ये पॉइंट x, y निकालना है क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में होने का मतलब एक पार्ट इधर है तो भैया एक पार्ट इधर भी ही होगा। ये पार्ट को शो करता है बेटा, बेसिकली रेशियो है तो ये जितना पार्ट उतना ही पार्ट इधर। तो लगा लेते हैं 1 × x2। अगर इसको थोड़ा सा तरीके से लिखे बेटा कितना हो जाएगा, 1 × x2 x2, 1 × x1 x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 यानी 2। मैं लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। 1 × y2 y2 प्लस 1 × y1 y1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो सर अगर इसको थोड़ा तरीके से लिखा जाए तो दिस वुड बी x, y इक्वल टू क्या, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। x कोऑर्डिनेट को जोड़ के उसका बीचों बीच का पॉइंट यानी मिड पॉइंट, y कोऑर्डिनेट को जोड़ के उसके बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट यानी मिड पॉइंट। सो दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब देखो यार दोस्त बात तो ये है कि ये जो हम रटते आ रहे थे कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये कुछ रटने वाली चीज थी नहीं सर, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मान लो कि कभी कभी ऐसा हो जाए, जो मैंने बोला ऑलरेडी आपकी कॉन्सेप्ट मैपिंग के टाइम पे कि ये जो रेशियो है ये भी मिसिंग हो तो हम लैम्डा रेशियो 1 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वहां पे दोस्तों। अगर वो पॉइंट भी हमारे पास मिसिंग हो, वो हमारे पास रेशियो भी मिसिंग हो, तो उस केस में बेटा लैम्डा रेशियो 1 हम यूज करते हैं। और ये अभी मैं फील करा दूंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ, बिल्कुल भी लोड मत लीजिएगा, इस बात को मैं महसूस कराऊंगा कि ये कैसे होगा। अगर मान लो आप अप्लाई करते तो क्या होता, लेमडा × x2, तो x, y जो आ जाता दोस्त कुछ ऐसा आ जाता, लेमडा x2
प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, ऐसा आ जाता। सर आप कभी कभी लेमडा लिख रहे हो, कहीं के लिख रहे हो, बेटा इसको के रेशियो 1 भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अननोन लेमडा या के दोनों सेम चीज है बेटा। काफी बार इसको के रेशियो 1 भी आप याद करते आ रहे हो तो ऐसे भी समझ लो। अब मान लो कि यार कहीं डिवीजन एक्सटर्नल हो, सर नहीं समझ में एक्सटर्नल में क्या कहना चाहते हो आप। कुछ ऐसा हो दोस्त कि मान लो हमने ये लाइन ज्वाइन किया, हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो बस भूल जाना, एक पुराने सपने की तरह, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, बोला कि एक पॉइंट P है यहां पे इसके एक्सटर्नल पार्ट पे, और ये जब डिवाइड कर रहा है तो ये जो पूरी पूरी लेंथ है बेटा ये m है, और ये इतनी सी लेंथ जो है वो n है। वेट 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 वेट, m तो सर पहले वाले पॉइंट के लिए लिया जाता था, तो ये जो लेंथ है बेटा हमारे पास m है, और ये जो पूरी लेंथ है बेटा ये n है, ऐसा। तो यहां पे हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन के केस में बेटा जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जहां जहां पे प्लस n था वहां पे माइनस n कर देना है। तो mx2 n की जगह पे माइनस n कर देना है, n की जगह पे माइनस n कर देना है, my2 n की जगह पे माइनस n कर देना है, बस इतना सा काम करना है। ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का बेसिकली क्या दे देगा बेटा, फॉर्मूला। हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर आप इग्नोर करना चाहो तो कर लो, लेकिन जो बच्चे ओलंपियाड या अदर किसी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस बात को फोकस कर लेंगे, मे भी ऐसा हो सकता है कि पूछ दे उनके एग्जाम में। चलिए सवालों से सीधे स्टार्ट करेंगे। मिड पॉइंट पूछा है सर, क्या बिल्कुल सस्ता सा सवाल, -2 -6 -8, सर उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 8 - 4 4 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, सर ये तो आ गया फटाक से -4, 2। देख लेते हैं दोस्त क्या आता है, -4, 2, ऑप्शन सी स्वाहा। ज्यादा कुछ करना नहीं था सर, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना था, डिवाइडेड बाई 2 करना था, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करना था, डिवाइडेड बाई 2 करना था। ये तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहलाता है। बताइएगा दोस्त क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। यस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लिखित में ले लीजिए कि ऐसे सवाल हर बार पूछे गए हैं, तो इस बार भी पूछने का पूरा पूरा चांस बनता है। क्या है ये सवाल? लप्पू सा तो सवाल है सर, झिंगुर सी मुझे पता है कि सॉल्यूशन होगा, और कॉन्सेप्ट तो सर बिल्कुल ऐसा कि कुछ होगा ही नहीं दम। देखना यार, इसमें ना पैरेललोग्राम का एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज में लेगा, और बस इस सवाल को ऐसे चुटकियों में हम बना देंगे दोस्त। बोला क्या सुनना, कभी भी देगा कि एक पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट्स पता है, चौथा नोन है, ऐसा कुछ देगा। देखना 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तीसरे में देखो भैया कुछ ना कुछ लोचा दे दिया, चौथा भी दे दिया। बोला कि ये इसी ऑर्डर में अगर हो तो भैया हमें ए की वैल्यू बता दीजिए। चल मान लो कि पहला पॉइंट ए हमारा क्या है दोस्त, 1, -2 है। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर देखना बेटा, ऑर्डर बहुत मैटर करेगा, 2, 3। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्त, सी, A, 2। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्त, डी, -4, -3। बोला है कि एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, तो हमें बतानी है ए की वैल्यू। अब अभी तक जो आपने सीखा उस हिसाब से तो दिमाग यही लग रहा होगा कि पैरेललोग्राम में भैया हमें ये पता बात है क्या कि आमने सामने के साइड इक्वल लेंथ के होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर मान लो गलती से आप ये लगाने बैठ गए थे, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसको इक्वेट किया तो ए की वैल्यू आई। ऐसे नहीं करना है लल्ला, कुछ आसान सीखो और याद करो और अपने दिमाग को दौड़ाओ भैया, दिमाग के घोड़े और दौड़ने चाहिए। क्या कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल सा फंडा। क्या बोला मैंने दोस्त कि सर अगर हम इसके डायगोनल्स को मिला दें, इसके डायगोनल्स को मिला दें तो गारंटीड बोल पाएंगे कि एक दूसरे को आधे आधे पर से काट देते हैं। सर आधे आधे पर से काटने का मतलब क्या, बीडी का जो मिड पॉइंट है वो एसी के मिड पॉइंट के बराबर होगा। क्या डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बस ये लगाओ भैया, सवाल खत्म। बाइसेक्ट ईच अदर। एक बात बताओ, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर उसको इक्वेट करके स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर करना इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको ज्यादा आसान लग रहा है या सीधे मिड पॉइंट निकाला? सर हम तो मिड पॉइंट निकालेंगे। बस एक लाइन लिख दीजिए, क्या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसीलिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए
भैया एसी का जो मिड पॉइंट यानी इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा बीडी के मिड पॉइंट ऑफ बीडी, मिड पॉइंट ऑफ बीडी डायगोनल के बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। खत्म। क्यों? ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो सर मिड पॉइंट तो सेम ही होगा। अब देख लेते भैया मिड पॉइंट का क्या मतलब है, इसका आधा ये है तो भैया ये बीचों बीच का मिड पॉइंट यही, सेम गोज विद दिस वन, तो यही मिड पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा डायगोनल का बाइसेक्ट करने के केस में मिड पॉइंट बनता है, और ये एक ही है दोनों केस में। चलिए एसी के लिए निकालते हैं 1 और ए, तो चलिए लिख देता हूं भैया 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 प्लस का 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो इधर क्या हो जाएगा देख लेते हैं दोस्त, माइनस का 4 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं दोस्त थोड़ा सा, दिस वुड बी 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, यहां पे हो जाएगा 0 बाई 2 मतलब 0, इधर हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 बाई 2 मतलब 0। अब क्या करें सर, हमने नोटिस किया कि अगर y कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है तो भैया सीधी सी बात है x कोऑर्डिनेट भी मैच करेगा। देखो ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो कोऑर्डिनेट को आप कंपेयर करने जाओ तो x की मैचिंग x वाले कोऑर्डिनेट के साथ, y की मैचिंग y वाले कोऑर्डिनेट के साथ। तो अगर देखा जाए कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, अगर मैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मैच कर गया तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूं तो क्या लिख पाऊंगा दोस्त कि 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल करिए दोस्त, 1 प्लस ए बराबर माइनस का 2, या यूं कह सर ए की वैल्यू देखा जाए तो माइनस 3 बड़े प्यार से आ जाए। देखिएगा दोस्त आया कि नहीं ए की वैल्यू। अब देखो आप यार ये लिखने में लंबा है लेकिन समझने में बहुत ज्यादा आसान। मिड पॉइंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2। अब कुछ सवाल है यार यहाँ पे दोस्त, कुछ सवाल है, ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं। लिखा है देखो, इसके पीछे का लॉजिक में समझा देता हूं क्या लगाना है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच, यही सवाल की मुझे काफी देर से खोज कर रहा था, मैं चाह रहा था कि ऐसे सवाल आए ताकि लेमडा रेशियो 1 भी इंट्रोड्यूस कर पाए। बोला क्या देखना, अगर हमसे बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, भैया कौन सा लाइन सेगमेंट 1,-7 और लगे हाथ 6,4, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको क्या हो रहा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में कर रहा है ये बता दो भैया। एक तो बड़ी बात ये है कि ना तो ये पॉइंट गिवन है ना तो रेशियो गिवन है, और जहां पे दो अननोन या मिसिंग चीज आती है आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सीधे सीधे वहां पे लैम्डा रेशियो 1 लो और इसको निपटा दो। सर क्या फायदा मिलेगा इससे बता देता हूं। एक बात बताओ दोस्त कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो सर एक्स एक्सिस पे एक्स जिंदा रहता है, वाई बेचारा खत्म, क्योंकि वाई डायरेक्शन में चलना ही नहीं है। तो ये जो पॉइंट आएगा दोस्त ये अपने पास आ जाएगा x, 0 के फॉर्म में। कैसा? x, 0 के फॉर्म में। अब यहां पे लेमडा रेशियो 1 भी लगा लेते हैं कि x, 0 जो आएगा सर ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखना लेमडा इंटू 6 लेमडा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या लेमडा प्लस 1, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा लेमडा इंटू 4 लेमडा, 1 इंटू -7 तो भैया -7 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। अब यार ये क्या शो कर रहा है कि दो कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन हो रहा है, इक्वल टू साइन का मतलब कंपैरिजन। तो भैया सीधी सी बात है कि x वाला x के साथ मैच करेगा और y वाला y के साथ मैच करेगा। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे लैम्डा ही निकालना है, क्योंकि हमें लैम्डा रेशियो 1 ही निकालना है, तो चालाकी किसके साथ करेंगे y कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि ये 0 के बराबर है तो निकलेगा सर। कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट, यहीं से आपके थोड़े मस्त जबरदस्त वाले सवाल बनना स्टार्ट होता है दोस्त, देख लीजिएगा यहीं से आपके अच्छे सवालों का लेवल स्टार्ट होता है। मैं x कोऑर्डिनेट को कंपेयर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लैम्डा और x दो वेरिएबल है सर, काम बनेगा नहीं। y कोऑर्डिनेट को क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक साइड 0 है तो यहाँ पे सिर्फ लैम्डा बच रहा है वेरिएबल के फॉर्म में और वही तो निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0 इक्वल टू 4 लेमडा -7 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये तो खत्म हो गया, 0 इक्वल टू 4 लेमडा -7, या यूं कहें सर, या यूं कहें सर 4 लेमडा इक्वल टू 7, या लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 7/4, कितना बेटा 7/4।
या यू क्या है सर, लेमडा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो रख ही सकते हैं, 7/4। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो कैसा हो जाएगा दोस्त, 7:4 आ जाएगा सर, बड़े प्यार से देख लीजिए दोस्त, कितना आसानी से हम बहुत सारे अननोन पैरामीटर्स के बावजूद भी इस सवाल को टैकल कर पाए। तो ऐसा होता है कॉन्सेप्ट बेटा कि कॉन्सेप्ट की बारीकी आपके पास है तो सब कुछ आसान है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब भैया यहां पे बोल रहा है कि एक्स एक्सिस ना देके ये वाला, कौन सा वाला दोस्त, देखिएगा ये लाइन कौन सा है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ये लाइन है हमारे पास। बोला है कि ये लाइन जो है, लाइन सेगमेंट 1,3 को किसके साथ ज्वाइन करने पे, 2,7 के साथ ज्वाइन करने पे इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो। तो भैया नहीं पता, क्योंकि ये पॉइंट पता ही नहीं है, तो मान लेते कि x, y होता, x, y होता। सर क्यों माने, छोड़ देते ना, मानते क्यों है, क्योंकि ये तो निकाल लेंगे सेक्शन फार्मूला से, ये पॉइंट तो P पॉइंट या O पॉइंट जो कुछ भी है सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे, लैम्डा रेशियो 1। तो भैया P जो पॉइंट आएगा, पॉइंट P जो आएगा, सेक्शन फार्मूला लगाओ तो कैसे निकलेगा, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, साथ में 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, कॉमा लैम्डा इंटू 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस। भैया पॉइंट P आ गया, और क्या ये जो पॉइंट P है इस लाइन पे लाई कर रहा है, लाइज ओवर द लाइन, ओवर दी लाइन, कौन से लाइन पे भैया, ये वाला 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 पे लाई भी कर रहा है। क्या मतलब है इसका, इसका सीधा सा मतलब निकल कर आता है कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों भैया, इसके ऊपर बैठा हुआ है मालिक, अगर इसके ऊपर ही है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या इसका मतलब निकल कर आता है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। भैया इसके ऊपर है तो इसके इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए ना। चलिए रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं गुरुजी, ये हमारा x की वैल्यू दिखाता है दोस्त, समथिंग कोमा समथिंग के फॉर्म में है, ये y की वैल्यू दिखाता है, सीधा सा बात है भैया। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, 3 टाइम्स क्या दोस्त, 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस 9, y की जगह पे बेटा 7 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, और यहां पे बेटा क्या फाइनली माइनस 9 इक्वल टू 0। मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहूंगा, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 हमारा लाइन सेगमेंट जो इसको डिवाइड कर रहा है 1,3 2,7 को, लैम्डा इंटू 2, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, 7 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं दोस्त, एलसीएम ले लेते हैं, लैम्डा प्लस 1 एलसीएम लेते हैं, तो देखना 3 2 जा 6 लैम्डा, 3 इंटू 1 3, 9 7 जा 63 लैम्डा, 9 3 जा 27। अब बचा देखना बेटा, माइनस का 9 इंटू लैम्डा, माइनस का 9 लैम्डा, माइनस का 9 इंटू 1 माइनस का 9 इक्वल टू 0। नीचे वाला तो इसके साथ जाने पे ही टाटा बाय बाय हो जाएगा, बचेगा देखना कितना बेटा, 6 लैम्डा प्लस 63 लैम्डा, कितना हो जाएगा दोस्त, सर ये हो जाएगा 69 लैम्डा, और उसमें से 9 निकाल दो तो 60 लैम्डा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक बार और करके दिखाता हूं, 6 लैम्डा प्लस 63 लैम्डा 69 लैम्डा, 69 में से 9 लैम्डा निकाल दोगे तो भैया 60 लैम्डा, और क्या क्या बचेगा ध्यान देते हैं बेटा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 27 है, कितना हो गया 30, 30 में से 9 निकालोगे 21 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 60। अगर मैं इसको क्या करूं दोस्त, 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 7 जा 21 और ये 20, तो भैया यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ गई 7/20, या यू कैंसल लेमडा बाई 1 ऐसा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 7:20। यार देखो ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि मे बी कैलकुलेशन में यार कहीं थोड़ा बहुत एरर हो चुका होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट में कहीं भी गलती नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेशन एक बार मैं जरूर क्रॉस चेक कर लूंगा कि सवाल में कहीं गड़बड़ी तो कुछ नहीं है ना, सवाल बिल्कुल ठीक तो है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है ये वैल्यूज पे, मैं एक बार जरूर चेक करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मुझे लगता है कि इक्वेशन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ सा हो गया हो, मैं जरूर चेक करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 7:20 तो नहीं ही आएगा, नहीं आएगा, 2k प्लस 1 डिवाइड k प्लस 1 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9, ठीक है, मैं देख लेता हूं बेटा कुछ गड़बड़ तो हो रहा है क्या,
3 2 जा 6 लेमडा, 3 1 जा 3, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है, लेट मी क्रॉस चेक, यहाँ पे वैल्यूज बिल्कुल ठीक तो है, वैल्यूज बिल्कुल ठीक तो है, क्योंकि जो हमारे पास फाइनल यहाँ पे जवाब जो आ रहा है बेटा वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। नॉट श्योर कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ, 3:4 आएगा दोस्त। माइनस का 9 है, मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहूंगा। ओके यहाँ पे 3x प्लस वाई, ओके गॉट द पॉइंट, गॉट द मिस्टेक। यहाँ पे 9 था ही नहीं, यहाँ पे 9 था ही नहीं। मुझे पता था यार, ये जवाब मैं इतनी बार सवाल ये लगा चुका हूं कि मिस्टेक तो होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे 9 है ही नहीं, ये माइनस का 9 है, चलेगा। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 7 लेमडा प्लस 3 माइनस 9 लेमडा माइनस 9 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को मैं करेक्ट करता हूं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि धीरे धीरे सवाल याद होने लगे हैं। देखना 6 प्लस 7 13 में से 9 जाएगा बेटा 6 लेमडा। देख लीजिए बेटा कितना हो जाएगा अपने पास, वेट यहां पे एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, 6 7 और ये 9 है, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 लेमडा 3 प्लस 3 6 माइनस का 9 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया 0 के बराबर। यानी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 3/4, यानी लेमडा के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो फाइनल जो रेशियो आएगा वो दोस्तों आ जाएगा 3:4। तो ऐसे ही कुछ वैल्यूज हमारे पास फाइनली आ रही हैं और ऐसे इन कॉन्सेप्ट को लगाया जा सकता है। चलिए सबसे आखिरी चीजों पे चलते बेटा, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फटाफट से समझाऊंगा कि देखो यार, अगर मान लो हमारे पास 3 वर्टाइसेस दिए गए हो किसी ट्रायंगल के और उससे एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये आखिरी बोनस कॉन्सेप्ट है, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिन बच्चों के स्टेट बोर्ड में है उनके लिए ये चीजें है। क्या है कि हमारे पास 3 पॉइंट से एरिया निकालना है। एरिया में पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 रख लेते हैं। बेस इंटू हाइट का देखो यार सिंपल सा फंडा ये है कि ये एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो करता है दोस्त। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 पे आ जाता है। अब इस चीज को याद रखिएगा, x1 लीजिए तो 1 2 3 होगा सर, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। प्लस x2 लीजिए तो 2 के बाद 3 आएगा सर, तो y3 3 के बाद 1 आएगा, बहुत बढ़िया। प्लस x3 लीजिए तो 3 के बाद 1 आएगा सर, 1 के बाद 2 आएगा। देख लो पैटर्न, मिलाओ भैया फटाफट से निकाल लो। अब यहां पे देखो यार, खास ध्यान देने वाली बात पता है क्या दोस्त, एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो हम यहां पे मॉड भी ले सकते हैं। So this would be the basic formula behind area of a triangle if vertices are given. क्या पैटर्न बताया दोस्त, 1/2, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इंटू हाइट की जगह पे जब हमने डेरिवेशन किया तो हमारे पास आया क्या, x1 से स्टार्ट करो तो 1 2 3 का साइक्लिक चलेगा भैया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 1 से, देखना 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 1 2, भैया वो साइकिल चलता रहेगा। आखिरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं दोस्त, ये आप निकाल लीजिएगा दोस्त। सेम हमारे पास बेसिक फार्मूला लगाना है और झिंगा लाला तरीके से इसको निकाल लेना है। आखिरी कॉन्सेप्ट है क्या, 3 पॉइंट्स को लीनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। सर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इन तीनों पॉइंट से कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया भैया 0 के बराबर हो जाए। ट्रायंगल ही नहीं बना तो एरिया कहां से, ये ऐसा लग रहा है कि ये जाके चिपक जा रहा है, दोनों साइड ऐसे जाके इस पे चिपक जा रहा है। 0 एरिया वाला ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो सीधा सा फंडा क्या निकल के आया कि सर एरिया इक्वल टू 0 कर देंगे, या यू कहें 1/2 x1 लिया तो देखना 1 2 3, तो 2 3, अगर 1 के साथ चलेंगे बेटा 2 के साथ चलेंगे, तो 2 के बाद 3 1, 3 1, बिल्कुल ठीक है। अब 2 चल गया भैया, 3 चलेंगे, तो 3 के बाद 1 आता है, देन 2 आता है। तो ये जो पैटर्न हमने फॉलो किया ये 0 के बराबर, यही हमारा कॉन्सेप्ट लगाइए खत्म कहानी, यही कॉन्सेप्ट लगाइए खत्म कहानी। क्या बोलता है कि हमारे पास पॉइंट जो है वो कोलिनियर होंगे अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो उससे बनने वाला ट्रायंगल था वो तो बना ही नहीं, उसको 0 एरिया के बराबर कर लिया। और ये एक ले जाइए भैया सवाल बोनस कॉन्सेप्ट के तौर पे आप लगा लीजिएगा। देखिएगा भैया सेम कहानी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाइए खत्म।
सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम द क्लास 10th। आई होप मेरे दोस्तों आज की कहानी बहुत जबरदस्त वाले तरीके से समझ में आई होगी। चलिए यहीं पे अब इस कहानी को खत्म करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और धमाकेदार से नए चैप्टर के साथ, और वो होगा आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला अगले माइंड मैप में। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।